नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा चतुर्थ में प्रश्नावली 1 का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 1 में हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर रिक्त स्थान में हमें 1 से लेकर के 4 सवाल दे रखे हैं। 4 सवालों में हमें 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याएं जो हमने सीखी थी उनके क्रम को पूरा करना है कि किस संख्या के बाद उस संख्या का अगला क्रम आता है। यहाँ पर पहला सवाल है 879, 880, ये 2 खाली स्थान थे और इसके बाद 883। तो हम जानते हैं 880 के बाद 881 और 882। इस तरह से ये हमारा गिनती का क्रम था जो पूरा हो गया। इसी में हम दूसरा सवाल देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 556, 558 और 561। इनके बीच में रिक्त स्थान दिए हुए थे तो हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। तो 556 के बाद गिनती का क्रम जो आता है वो आता है 557। 557 के बाद 558, 559, 560। ठीक है, इसी तरह से आपको अगले सवाल करने हैं। दूसरा सवाल हम देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये बॉक्सों में संख्याएं लिखने का क्रम देखा था कि गिनती का क्रम जो है उस क्रम को अगर हम देखते हैं तो उस क्रम में हमें साफ नजर आता है कि हमारे जो ये संख्याएं लिखी हुई है ये बाएं से दाएं लिखी हुई है। बाएं से दाएं लिखी हुई है यानी कि हमारी गिनती का क्रम बाएं से दाएं है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ 971 लिखा हुआ है। तो 971 लिखा हुआ है तो 971 के बाद ये एक बॉक्स छूटा हुआ है तो ये 972 और 972 के बाद क्या आएगा 973। हमें यहाँ कुछ नहीं लिखना है लेकिन एक बॉक्स छूटा हुआ है तो हमें उससे अंदाजा लग जाता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ एक बॉक्स छूटा हुआ है तो 971 के जस्ट नीचे जो संख्या आती है वो आती है उसी के क्रम में 981। 981 के बाद 983। तो ये हमारा गिनती का क्रम पूरा हो रहा है कि इस बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 991। जैसा कि 981 82 वाली लाइन के बाद कौन सी आती है 991 वाली लाइन आती है। तो 991, फिर 992 की जगह छूटी हुई है और फिर 993। तो ये हमारे संख्याओं का क्रम पूरा हो जाता है और इस तरह से हम बॉक्स में संख्या भर देते हैं। यहाँ पर भी हमें ये दोनों बॉक्स इसी तरह से भरने हैं पर यह बॉक्स समझ करके ही भरें। यहाँ पर मैंने वैसे उत्तर लिखे हुए हैं लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि गिनती का क्रम एक बार जरूर देख लें। इसी में हम देख रहे हैं हमारे तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में हमारे लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। जैसा कि हम पीछे भी सवालों में लिख करके आए हैं, अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में। हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 748। 3 संख्या लिखी हुई है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो सैकड़े का 700 और 40 और 8 48, तो 748। इसी तरह से दूसरा सवाल आप स्वयं करें, तीसरा आप स्वयं करें। चौथे सवाल में आप देखेंगे, हम पढ़ लेते हैं संख्याओं को, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो हजार है तो आगे पहली संख्या क्या लिखी हुई है 1, तो ये हजार के स्थान पर है तो 1000। उसके बाद हम देख रहे हैं 6, ये सैकड़े के स्थान पर है तो 600। और हम जानते हैं इकाई और दहाई का अंक अगर लिखे हुए होते हैं तो इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो 90 और 9 99, तो 1699। उसके बाद हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। इस तरह के सवाल हम पीछे भी करके आए हैं। यहाँ पर हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है 500, तो हमने पहले लिख दिया 5, फिर उसके बाद 100 गए, फिर उसके बाद लिखा 98, तो 90 और 8 98। तो हम देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जरूर चेक कर लें क्योंकि 500 सैकड़े के स्थान पर ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसी में हम तीसरा सवाल भी देख रहे हैं 734। साफ समझ में आ रहा है 734, ये भी सैकड़े वाली संख्या है तो हमने पहले 7 लिख दिया, फिर उसके बाद 34 लिख दिया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 734, 30 और 4 34। छठे सवाल में 1020, आप जैसा देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 1020, हमने पढ़ लिया। तो ये याद रहे कि 1 जब भी लिखा जाए वो हजार के स्थान पर ही होना चाहिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं, हमने लिख दिया 1020, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और
1000, तो 1000 के स्थान पर 1 आ गया तो 1000। सैकड़ा कुछ भी नहीं था इसलिए 0 आ गया बीच में, और उसके बाद पीछे क्या लिखा हुआ है, इकाई और दहाई के स्थान पर 20, तो 20। ठीक है, तो ये सवाल आपको इस तरह से करने हैं। पांचवें सवाल में हम देखेंगे, पांचवें सवाल में लिखा हुआ है खाली जगह भरिए। यहाँ 1, 2 सवाल और एक जैसे हैं, और तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल एक जैसे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो पहले सवाल में आपको लिखना है, जैसे यहाँ सवाल किया हुआ है, यहाँ दोनों संख्याओं को अलग करना है, 1000 अलग करनी है और सैकड़ा और दहाई की संख्या एक साथ लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ लिखा हुआ है 1000, तो यहाँ हमने लिख दिया 1000 और 719। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है। अब यहाँ पर ये दोनों संख्याएं लिखी हुई है इस तरह से, तो ये पूरी संख्या करके यहाँ कितने होंगे वो आपको लिखने हैं। तीसरे सवाल में है शब्दों में संख्याएं लिखी हुई है, उनको अंकों में मैंने लिखा है या अंकों में लिखी है, जिसको आपको यहाँ पर शब्दों में लिखना है। तो तीसरे सवाल में हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास शब्दों में लिखी हुई है, उसको मैंने अंकों में लिखा। पहले क्या लिखा हुआ है, 1000, तो मैंने 1000 लिखी, और 105, तो ये 105 सैकड़े की संख्या है। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ भी ऐसे लिखेंगे 1000 और सैकड़े की संख्या में 999, तो 1999। ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है 1000 और फिर बाद में क्या लिखा हुआ है 7। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमने प्रश्नावली के 5 सवाल किए हैं। आपको अपनी कॉपी में इन सभी सवालों को लिखना है और उन्हें सभी को हल भी करना है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।